एतकाफ़ 20वें रोज़े को गुरूब आफ्ताब से शुरू होगा। 10 दिन का एतकाफ़ करना ये सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है। अल्लाह तबारक व तआला शानो एतकाफ़ करने वालों को इतना अजर अता फरमाते हैं कि एक दिन के एतकाफ़ का सवाब इतना है कि उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें आड़ कर दी जाती हैं, जिनकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान की मुसाफ़त से भी ज़्यादा है। महल्ले की मस्जिद में अगर एक शख्स भी एतकाफ़ में बैठ जाए तो तमाम महल्ले वाले इस सुन्नत मौक़दा से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। ये सब की तरफ से एतकाफ़ हो जाता है। अगर कोई एक शख्स भी नहीं बैठेगा तो पूरे महल्ले वाले गुनाहगार होंगे। इसलिए इसको समझ लें, इसकी फ़जीलत भी बहुत है। लैलतुल क़द्र की तलाश इसके मकासद में से है। जो एतकाफ़ करता है वो लैलतुल क़द्र उसको ज़रूर नसीब होती है, चाहे वो सो रहा हो। और बाहर जितनी इबादत होती हैं जो बाहर से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे किसी की तीमारदारी करना है, जनाजे में शिरकत करनी है, इन सब का सवाब बग़ैर किए एतकाफ़ वाले को अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये एतकाफ़ के बारे में होगी। ज़कात के बारे में चंद बातें आज शायद मैं 1-2 मिनट आपसे ज़्यादा ले लूँ माज़रत के साथ। एक साहब ने मसला पूछा कि जी घर किराए पे दिया हुआ है तो उसका जो किराया आया या गाड़ी किराए पे दी हुई है उसका जब किराया आता है तो उसकी ज़कात कैसे अदा करेंगे। एक साहब ने पूछा कि जी 5 तोले सोना है, वो आया हमारे पास, तो उसकी ज़कात हम कैसे अदा करेंगे। ये दोनों सवाल ऐसे हैं कि जिससे मालूम होता है कि इन दोनों को ज़कात के मसलों की अलिफ बे का नहीं पता। देखिए, जो फ़र्ज़ होता है उसके मसाइल का सीखना भी फ़र्ज़ होता है। अगर हम मसले नहीं सीखेंगे तो गुनाहगार होंगे। ज़कात फ़र्ज़ है तो इसके मसले सीखना भी फ़र्ज़ है। नमाज फ़र्ज़ है तो उसके मसले सीखना भी फ़र्ज़ है। और जो शख्स ज़कात नहीं देता ना, मैंने देखा बाज़ हज़रात से पूछते हैं कि ज़कात अदा की करते हैं, कहते जी हम देते रहते हैं। ये क्या मतलब हुआ। जैसे कोई पूछे नमाज पढ़ते हो जी, हम पढ़ते रहते हैं। पढ़ते रहते हैं कि नफलें कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, नफलें पढ़ रहे हैं। नफलों से तो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। हिसाब करना भी वाजिब है। जिस दिन माल आया, अब मसला समझे और इसको गौर से सुने समझें। जिस दिन माल आया बकदर 52.5 तोला चांदी के, 62-63 लाख बनते हैं, आप हिसाब लगा लें कितने बनते हैं। 6,60,000, 62 लाख नहीं, 6,60,000 ऊपर नीचे होता रहता है। जिस महीने, चांद के महीने आपके पास माल आया 52.5 तोला चांदी की बकदर आ गया, अब आप साहिब निसाब बन गए। साल के बाद उसी महीने में, मिसाल के तौर पे शाबान का महीना है, आप अपने जहन पे जोर दें कि किस वक़्त मैं साहिब निसाब बना था, उस महीने में ज़कात का हिसाब करना फ़र्ज़ है। अगर बिल्कुल याद नहीं है तो मुतय्यन कर लें कि हम शाबान में हिसाब करेंगे और रमज़ान मुबारक में हम ज़कात देंगे। तकसीम करके भी दे सकते हैं, इकट्ठे देने ज़रूरी नहीं। साल के बाद शाबान के महीने में आप साहिब निसाब बने तो अब आप फिर हिसाब करेंगे। अब आपके पास अगर माल 52.5 तोला चांदी की बकदर है माल, तो आपके ऊपर ज़कात बदस्तूर फ़र्ज़ है। अब आप ज़कात देंगे। अगर उससे कम है तो आप साहिब निसाब नहीं रहे। दरमियान में आपके पास लाखों रुपए आ जाएं, चांदी आ जाए, सोना आ जाए, जितना मर्जी आ जाए, जितना मर्जी चला जाए, लेकिन आप साल के बाद टोटल का हिसाब करेंगे। चांदी, सोना, बैंक में पड़े हुए पैसे हैं, नकदी है और माल तजारत है। माल तजारत का हिसाब लगाएंगे कि मेरी दुकान में इतना माल है जो
बेचने वाली चीज़ है वो माल तजारत है, प्लाट जो बेचने के लिए रखे हुए वो माल तजारत है, मकान जो बेचने के लिए रखा हुआ है वो माल तजारत है, उसका भी हिसाब लगाएंगे और फिर ज़कात देना शुरू कर देंगे। इसलिए ये जो दरमियान में पूछते हैं ना कि इतने पैसे आए, किराया आया, सोना इतना आ गया, उसकी ज़कात कैसे देनी है, ये नहीं है। उस महीने में हिसाब करेंगे, किराए पर कोई ज़कात नहीं है। इन मसलों को ज़रा अच्छी तरह समझ लें।